हेलो बच्चों, जेई एडवांस के लिए बेसिक मैथ्स हम सीखने जा रहे थे। तो देखते हैं एक बार। मान लीजिए यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। तो ये कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल का कोई एक एंगल दिया है और कोई एक साइड दी है। मान लो ये वाली साइड मुझे दी हुई है कितनी है, और इसकी लेंथ को मैं कुछ अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये लेंथ हमें कुछ दी हुई है एल, और फिर हम बाकी दो लेंथ भी निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है, बस ये राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। एक एंगल कोई दिया होना चाहिए आपको, और एक कोई साइड दी होनी चाहिए, तो बाकी की दोनों साइड भी निकल जाती हैं, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसको एकदम यार, मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सीधा अगर ये एल दिखा तो एल के साथ वाला ये थीटा लगा है, तो इसको क्या लिख देंगे तुरंत, एल कॉस थीटा। और ये जो साइड है इसका नाम क्या लिख देंगे, एल साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो सब, लेकिन डायरेक्टली याद होना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए पेन। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये एल है, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये एल साइन थीटा हो जाएगा। इतनी तेज चलना चाहिए पेन, है ना। अब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मान लेते हैं कि एंगल ये थीटा दिया हुआ है, और इस बार साइड आपकी कौन सी दी है, मान लीजिए ये वाली साइड आपको दी हुई है ना। तो अब तो ये दोनों निकालनी पड़ेंगी यार, कौन सी, ये वाली और ये वाली निकालनी पड़ेंगी, कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो जो दिया है उसको यहाँ लिखो, एल दिया है। फिर सामने वाला निकालना है, तो इसको कर देंगे tan थीटा। और अगर यहाँ tan थीटा आएगा तो इस वाली साइड पे यहाँ पे हमेशा sec थीटा ही देखने को मिलेगा, तो ये आएगा L sec थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा वगैरह करके, लेकिन अल्टीमेटली निकलेगा यही। तो ध्यान ही होना चाहिए ना यार, कि अगर ये L है तो ये L cos थीटा बन जाएगा, ये L sin थीटा बन जाएगा। तो मान लो ये वाला L है, तो सामने वाला क्या बन जाएगा, L tan थीटा, ये क्या बन जाएगा, L sec थीटा बन जाएगा। थोड़ा तेज चलना चाहिए पेन, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मुझे तो डायरेक्टली याद रहता है, कोई भी एक साइड, कोई भी एक एंगल दिख जाए, बाकी दोनों साइड ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती हैं, सोचना भी नहीं पड़ता उसमें। और ये टाइम हमें बचाना है, अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो ठीक बात है। तो अच्छा, और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरे केस में ये हो सकता है कि थीटा ये दिया है, और इस बार ये वाली साइड दी हुई है अपने को एल। तो ये अगर दी है तो ये आ जाएगा आपका एल कॉट थीटा, और ये अगर कॉट है तो यहाँ कोसेक आएगा, तो एल कोसेक थीटा। तो इस रफ्तार से ये चलना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है आप ये सोचेंगे सर हम वैसे करेंगे, फाइंड करने वाले को ऊपर रखेंगे, जो दिया है उसको नीचे रखेंगे, फिर साइड का रेशियो देख लेंगे कौन सा है, साइन है, कॉस है, उस हिसाब से करेंगे। वो ठीक है, लेकिन थोड़ा ये तेज चलना चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो सीधा रहता है कि भाई ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई एंगल थीटा है, ये दिया है, तो ये एल कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा, एल साइन थीटा आ जाएगा, है ना। कोई ट्रायंगल दी है, ये थीटा है, ये वाली साइड अगर जैसे मुझे एल दिखती है तो इसको तुरंत मैं लिख देता हूँ एल कॉट थीटा, और कॉट है तो यहाँ पक्का क्या आएगा, कोसेक क्या आएगा, एल कोसेक थीटा, है ना। इसी तरीके से मुझे दिखता है कि यार मान लीजिए ये वाली साइड अगर दी हुई है, और ये वाली साइड अगर मान लो एल दी है, तो ये क्या हो जाता है, एल tan थीटा, और ये क्या आता है, एल sec थीटा। मैं फास्ट फास्ट करके क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और ज्योमेट्री में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए ये एंगल आपका अल्फ़ा है, ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका गामा है। अल्फ़ा के सामने वाली साइड ए लेंथ की है, बीटा के सामने वाली साइड मान लीजिए बी लेंथ की है, गामा के सामने वाली साइड क्या है, मान लीजिए सी लेंथ की है। तो यहाँ पे दो लॉज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, एक साइन लो, एक कोसाइन लो। साइन लो क्या बोलता है, साइन लो बोलता है अपना कि यार जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए, से मैंने ए लिया यहाँ पे, ए अपॉन साइन अल्फा, तो मैं कर दूंगा इसको ए अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली बी अपॉन, अब देखिए बी के ऑपोजिट में कौन है यहाँ पे, बीटा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा। अब आप गैस कर सकते हैं, ये सी है, सी अपॉन क्या आएगा, बिल्कुल साइन गामा, सी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये साइन लॉ है हमारा। अच्छा, कोसाइन लॉ भी दिया गया है। कोसाइन लॉ के लिए जैसे मान लीजिए मैंने कौन सा एंगल लिया, ये वाला एंगल, तो इसका नाम रख दिया मैंने कॉज अल्फा, है ना, इस वाले एंगल का। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, कॉज अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा,
तो इसके साइड वाली जो साइड्स हैं कॉज अल्फा के साथ कौन है, ये और ये, इनको ऐड कर देना है स्क्वायर करके। फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए, सिंपल मैथ्स है ये, इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है। तो वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये था, इसके साथ बी था सी था, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, जो ऑपोजिट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है स्क्वायर करके। तो माइनस ऑफ क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस। सो 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस, इसको मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ बी एंड सी। तो इस तरह से कॉज अल्फा निकाला। अब कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कॉज बीटा कितना आएगा, कॉज गामा कितना आएगा। चलो कॉज बीटा लिखते हैं। कॉस बीटा लिखना है तो ये वाला एंगल है, इसके साइड वाली साइड्स को स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर करके, है ना। तो माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ जो साइड साथ में है, तो कितना आ जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी। इस तरह से कॉस गामा को भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कॉस गामा। कॉस गामा को देखिए, गामा यहाँ पे इसके साइड वाली जो साइड्स हैं इनको स्क्वायर करके ऐड करें, तो ये आ जाएगा अपना ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और जो ऑपोजिट वाली साइड है गामा के, जो ऑपोजिट वाली साइड है गामा के, उसको माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर का, है ना। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो साइड में क्या था, ए और बी था, सॉरी यहाँ पे गामा के साइड में क्या था, ए और बी था। तो करना था मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑपोजिट क्या है सी का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ क्या लेना होता है, जो साइड वाली साइड्स होती हैं। तो क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ज्योमेट्री के। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं, धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना रखेंगे, धन्यवाद।